नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले तो पंचांग की और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर की। बहुत टाइम से मुझे आप सबसे वैसे तो क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि आपके ज्योतिषीय क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, परंतु किसी कारणवश से नहीं कर पाया। तो इस वीडियो से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। जिसने भी मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेजा है उनके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और साथ में शुरुआत करेंगे हम पंचांग से, परंतु उसका कारण है कि प्रतिदिन की दिनचर्या में क्या तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण है, उसके बारे में हमें एक तो जानकारी रहनी चाहिए और इसका अर्थ क्या है सही मायने में। हम तिथि, वार, नक्षत्र के बारे में तो जान लेते हैं और सभी जगह बताया भी गया है, परंतु हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, अनादिकाल से यानी कि वैदिक काल से एक परंपरा रही है कि जो भी प्रतिदिन की दिनचर्या में 5 चीजों का नाम उच्चारण कर लेता है तो निश्चित रूप से उसका जो पूरा दिन है वो शुभ निकलता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है या हमारे गुरु लोग कहा करते थे। और सबसे पहले तो हमारे यहाँ और बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों में वर्णित है, ऋषि मुनियों ने बताई हुई हैं कि अगर हम बिस्तर छोड़ने से पहले यानी कि उठते ही अगर हम 2 या 3 चीज़ों का नाम उच्चारण कर लें तो लक्ष्मी का वास होता है। या जो जिस अवस्था में है अपनी, यानी कि जिस आयु में है उस आयु के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। तो वो मंत्र किस प्रकार है, जब हम बिस्तर छोड़ते हैं, बिस्तर से उठते ही और अपना पैर जमीन से पे रखने से पहले, पृथ्वी पर रखने से पहले हमें दोनों हथेलियों को इस प्रकार से जोड़ना है और मंत्र का उच्चारण करना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का उच्चारण करना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का मैं आगे की किसी वीडियो में अर्थ भी निश्चित रूप से बताऊंगा। और आपने जब मंत्र बोलना है तो पहले उंगलियों को देखना है, फिर बीच के भाग को देखना है, फिर सबसे नीचे संधि भाव को देखना है। देखते हुए 3 बार अपने मुख से इस हाथ को फेरें और 3 बार मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद अपना नित्य प्रति कार्य शुद्धता और पवित्रता के साथ करें। और उसके बाद ही जब पंचांग की बारी आती है तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पंचांग की 5 चीजों को अवश्य बोलें, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी तिथि। तो हमारा ये मास प्रारंभ कौन सा होता है? मास है हमारा मार्गशीर्ष मास और कृष्ण पक्ष। और कल तिथि क्या रहने वाली है? पंचमी तिथि रहने वाली है। और वार है हमारा बुधवार और नक्षत्र है पुनर्वसु, जो कि 4:26 तक रहेगा। और इसके बाद योग है हमारा शुभ और करण है हमारा कौलव। ये 5 चीजें, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनका अगर हम उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा दिन शुभ होता है और मंगलमय होता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा राहु काल में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, विशेष रूप से यात्रा वर्जित होती है। तो कल का राहु काल रहने वाला है 12 बजे से लेके मध्याह्न में 1:30 बजे तक। तो राहु काल में सभी शुभ कार्य वर्जित है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम चर्चा करते हैं उन क्वेश्चन आंसर की जो आपने मुझसे पूछे हैं। जिन लोगों ने मुझे डेट ऑफ बर्थ और टाइम और अपना प्लेस भेजा है उन लोगों के क्वेश्चन और आंसर की हम बात करते हैं। क्वेश्चन और आंसर के बारे में, ज्योतिषीय क्वेश्चन और उसका आंसर देने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस भेजें तो तीनों चीज़ भेजना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि बिना तीनों चीज़ की गणना के बगैर हम नहीं आपका फलादेश कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी विशेष बात कि आप अपना कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर भेजें, क्योंकि जब तक आप अपना क्वेश्चन नहीं भेजेंगे तब तक मैं कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं दे सकता। क्योंकि पूरी की पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए हमें 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 12 भाव की गणना करनी पड़ती है, जो कि YouTube चैनल के माध्यम से संभव नहीं है और पूरे जीवन के बारे में बताना असंभव है। उसके लिए तो आपको व्यक्तिगत रूप से ही मिलना होगा या व्यक्तिगत रूप से ही आपको अपॉइंटमेंट लेके बात करनी होगी। तो कोई भी एक प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक डेट ऑफ बर्थ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाम गुप्त रखा जाएगा, जो चाहेंगे कि नाम गुप्त रखें तो गुप्त ही रखा जाएगा। तो वो डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार है, 8 अक्टूबर
1984 और टाइम है 5:15 और प्लेस ऑफ बर्थ है फारुखाबाद। तो इन्होंने अपना प्रश्न किया है कि मेरे को टेंशन बहुत रहती है। देखिए, टेंशन के लिए तो वैसे मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको टेंशन नहीं रहती हो। आजकल तो बच्चे बच्चे को टेंशन है, क्योंकि जिसकी जो जरूरत पूरी नहीं होती तो वो टेंशन में आ जाता है। परंतु इसके अलावा फिर भी अगर कुंडली में ऐसा कोई कारण बनता है तो जरूर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो कुंडली में टेंशन यानी कि मन के ऊपर किसी न किसी तरह का बुरा प्रभाव, मन का मतलब हमारे चंद्रमा से होता है। चंद्रमा अगर पीड़ित है किसी भी रूप में तो निश्चित रूप से हमारा मन अशांत रहेगा, मानसिक वेदना हमें कहीं ना कहीं झेलनी पड़ेगी। तो आपकी कुंडली के हिसाब से जो चंद्रमा है आपका, यानी कि मन का कारक, यानी कि आपकी जो राशि है वो कुंभ राशि है, जो कि छठे घर में चंद्रमा विराजमान है। तो छठे घर में अगर चंद्रमा हो या 8वें घर में चंद्रमा हो या 12वें घर में चंद्रमा हो तो कहीं ना कहीं मन अशांत रहने वाला है, वो भी जीवन पर्यंत, क्योंकि चंद्रमा दूषित है, मन दूषित है। जब मन ही दूषित हो गया तो मन पे कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं खराब रहने वाला, अशुभ रहने वाला है। तो उस मन को आपको स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। जब आप मन को स्ट्रोंग बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप पहाड़ को भी चीर के अपना रास्ता बना लेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जबकि आपका वर्तमान समय जो है 14 जुलाई 2020 से 20 अक्टूबर 2022 तक मंगल में गुरु की अंतर्दशा लगी है। गुरु केंद्राधिपति दोष बनाकर बैठे हुए हैं इस कुंडली में, यानी कि जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, यानी वहां तक पहुंच पा रहे हैं परंतु पूरी रूप से आपको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। इस कारण से भी मन आपका चिंतित रह सकता है। तो इस चिंता का जो कारण है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा का अगर आप उपाय करेंगे या प्रतिदिन की दिनचर्या में गंगा जल का सेवन करें या गंगा जल के माध्यम से आप नहाना शुरू करें अपने पानी में मिला के, या कच्चा दूध पीना अगर प्रारंभ करेंगे, वो भी गाय का शुद्ध पवित्र दूध जो होता है देसी गौ माता का, उसको पीना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा शांत होगा और आपकी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम दूसरी कुंडली की, यानी कि दूसरी डेट ऑफ बर्थ की, जो कि हमारे पास आई है त्रिपुरा से। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 दिसंबर 1996 और टाइम है रात के 2:30 का इनका जन्म है और आसाम अगरतला का, त्रिपुरा अगरतला का बताया है। त्रिपुरा और आपने जन्म स्थान बताया अगरतला का। तो इनका भी क्वेश्चन यही है कि मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं, मैं टेंशन में रहता हूं। तो डिप्रेशन में जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही होती, हम पूरी मेहनत कर रहे होते हैं या मेहनत में कोई कमी रह जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा मन टूट जाता है। और जब हमारा मन टूट जाता है तो हमें टेंशन हो जाती है और टेंशन जब बढ़ती है तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। हम क्योंकि अपने से विश्वास खो देते हैं, अपने बड़ों का विश्वास खो देते हैं, अपने गुरु का या भगवान से विश्वास उठ जाता है। आपको अपने पे विश्वास रखना होगा तो डिप्रेशन से आप बाहर आ जाएंगे। परंतु ज्योतिषीय गणना क्या कहती है, ज्योतिष में राहु केतु शनि या कोई भी बुरा ग्रह जब ज्यादा पीड़ित हो जाए या ज्यादा उसका प्रकोप हो जाए तो भी इंसान डिप्रेशन में जाता है। तो आपको राहु की महादशा लगी हुई है और राहु की महादशा आपको 2015 से 2033 तक की लगी हुई है और राहु में भी आपको शनि चल रहा है। आपकी कुंडली का सबसे बड़ा जो कारण है डिप्रेशन में जाने का वो ये है कि राहु और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हैं, वो भी आपकी कुंडली के 12वें घर में। तो कुंडली के 12वें घर में वैसे तो कोई भी ग्रह बैठ जाए वो खराब माना जाता है, शुक्र को छोड़कर, और यहां तो राहु और चंद्रमा है। तो मैंने आपसे अभी पिछली कुंडली में भी बताया था कि चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो कहीं ना कहीं हमारा मन अशांत होता है, हम चिंता में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या हमारे अंदर हीन भावना ग्रसित हो जाती है। तो चंद्रमा यानी कि मन के ऊपर किसका प्रभाव आ गया, राहु। राहु मतलब क्या है, दुनिया की जितनी भी बुराई है, जो दुनिया की जितनी भी नेगेटिविटी किसी भी रूप में है वो राहु का रूप है। इसलिए हमारे घर में अगर राहु का स्थान है तो वो टॉयलेट का है, हमारे समाज में अगर कोई स्थान है राहु का तो वो शमशान घाट है। तो शमशान का मालिक भी राहु को कहा गया है।
तो राहु अगर मन के ऊपर प्रभाव करेगा, मन के ऊपर रहेगा, तो मन कहीं ना कहीं डरा रहेगा, मन में हमेशा कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। तो यहां आपको करना क्या है, राहु और चंद्रमा से संबंधित कोई ना कोई उपाय करना है। राहु और चंद्रमा से संबंधित उपाय करने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, यानी कि भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर हो सके तो एक सलोनी गोमेद, यानी कि राहु के लिए बताया जाता है सलोनी गोमेद, वो भी अष्टमुखी। तो अष्टमुखी सलोनी गोमेद अगर आप पंच धातु में पहनते हो और भगवान शिव की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे और जो भी आप करना चाहेंगे उसमें आपकी इच्छाएं पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएगी। अब बात करते हैं हम तीसरी कुंडली की, जो कि कोटा राजस्थान से हमारे पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम भेजा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1951 और शाम को 4:41 का उनका बर्थ है, कोटा राजस्थान का। इनका प्रश्न है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पहले तो आपने ये नहीं बताया कि आपकी रिटायरमेंट हो कब रही है, इसी वर्ष हो रही है या आने वाले साल 2 साल के अंदर है, तो उसी हिसाब से गणना करके बताया जा सकता है। फिर भी आपका अगर प्रश्न है तो वर्तमान समय में क्या ग्रहों की स्थिति है वो मैं आपको बता देता हूं और उसके हिसाब से आपका जीवन कैसा जाने वाला है उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपको वर्तमान समय में 10 मार्च 2021 से 9 अक्टूबर 2023 तक गुरु में शुक्र की अंतर्दशा लगी है। आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है और जो आपकी राशि है वो आपकी धनु राशि है। तो धनु राशि वालों को साढ़े सती भी चल रही है, तो साढ़े सती की वजह से कहीं ना कहीं मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस करनी पड़ती है। साढ़े सती का ये बैड इफेक्ट रहता ही है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है। तो गुरु जो है आपके पंचम स्थान के मालिकों के पंचम स्थान पर ही विराजमान है और शुक्र आपकी कुंडली के 10वें घर पर विराजमान है। अगर दोनों का संबंध देखा जाए तो गुरु और शुक्र में षडाष्टक दोष बना हुआ है। षडाष्टक दोष का मतलब होता है छठे और 8वें घर का प्रभाव। तो कुंडली का जो छठा घर और 8वां घर होता है वो कहीं ना कहीं कष्टकारी होता है, या कुंडली में ज्योतिष के अनुसार छठा घर से रोग, कर्जा और शत्रु के बारे में विचार किया जाता है, यानी कि गणना की जाती है। और 8वें घर से आयु का विचार किया जाता है। अगर आयु का विचार किया जाए तो यानी कि डेथ की डेट आ गई। तो ऐसे 2 घरों का अगर संबंध बनता है तो वो समय कहीं ना कहीं कष्टकारी होता है। उस कष्टकारी समय के कारण ही आने वाला समय, जब तक वो ग्रहों की स्थिति है तब तक हमें संभल के रहना चाहिए, ध्यानपूर्वक चलना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए। अगर इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो भगवान की कृपा प्रसाद मान के उसे ग्रहण करें, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो अपनी मेहनत करते रहें, परंतु कहीं ना कहीं इससे आपका जो समय है वो कटना प्रारंभ होगा, अन्यथा तो ये समय आपके लिए कष्टकारी है। एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं, 10 मार्च 2021 से 9 नवंबर 2023 तक आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। षडाष्टक दोष से हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट आता है और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको बताया रोग, कर्जा और शत्रु, इन तीनों कारणों से भी परेशानी आने का योग बनता है। तो आपको संभल के चलना है 2023 तक। और इसके लिए अगर आप चाहें उपाय करना तो प्रतिदिन की दिनचर्या में अगर हो सके तो आप जब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें दूध लेना प्रारंभ करें, वो भी गाय माता का, शुद्ध देसी गौ माता का दूध, और वो भी केसर मिला के। चाय लेते हैं तो चाय की जगह पे दूध लें और दूध भी केसर उबाल के अगर आप पीना शुरू करेंगे उसके अंदर, यानी कि उसको हल्का पीला करके, तो निश्चित रूप से आपका गुरु ग्रह भी शांत होगा और शुक्र ग्रह का भी जो आपस में बुरा प्रभाव है उस बुरे प्रभाव से भी बच सकेंगे। और साथ में अगर हो सके तो मन को शांत रखने के लिए, मन को एकाग्र रखने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए अगर हो सके तो एक मोती रत्न कर लें, वो भी 9.25 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में। ये था आपके प्रश्न का उत्तर। आपकी रिटायरमेंट कब हो रही है अगर वो भी आप हमें बताएंगे तो उसके अनुसार भी आपको निश्चित रूप से गाइड करेंगे। इसी प्रकार कोई भी अपनी व्यक्तिगत समस्या अगर पूछना चाहता है, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है, तो वो आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमारे मेल आईडी पे भेज सकते हैं। और जो भी व्यक्तिगत रूप से अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेके हमसे
बात कर सकता है। के साथ और पंचांग के साथ पुनः एक बार आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।